नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है भारी बरसात से हिमाचल में मौतों का सिलसिला टलने का नाम ही नहीं ले रहा। बुधवार को आसमानी आफत से 9 और लोगों की जान चली गई है जबकि 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति में मंगलवार देर रात से जारी तबाही में 10 लोग बाढ़ में बह गए, जिनमें से 7 के शव बरामद कर लिए गए हैं जबकि लापता 3 लोगों की तलाश अभी जारी है। मौके पर बरामद किए गए शवों को पुलिस ने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए केलांग आरएच भेज दिया है। एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि मृतकों में से 5 की पहचान भमसोई टकोली जिला मंडी के 62 वर्षीय शेर सिंह, 41 वर्षीय रूप सिंह, 50 वर्षीय मेहरचंद, 42 वर्षीय नीरथ और इसके अलावा मोहम्मद निवासी रियासी जम्मू के रूप में हुई है जबकि 2 की पहचान अभी नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार ये लोग मंगलवार देर रात वाहन में पांगी की तरफ जा रहे थे और वाहन तोजिंग नाले में फंस गया और अचानक आई बाढ़ की भेंट चढ़ गया। रात भर प्रशासन और बीआरओ ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। इस दौरान 2 वाहन और एक जेसीबी भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई जबकि 2 मजदूरों के टेंट भी बह गए। जिला प्रशासन ने लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई है। बाढ़ से लाहौल स्पीति में वाहनों का आवागमन भी ठप हो गया है। जानकारी है कि लाहौल में जगह-जगह पर्यटक भी फंसे हो सकते हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण प्रशासन को भी जिला की सही स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। अगली खबर है मणिकर्ण के साथ सटे ब्रह्मगंगा नाले में बुधवार सुबह आई बाढ़ में मां बेटे समेत 4 लोग बह गए। इसके अलावा बाढ़ में कैंपिंग साइट भी तहस-नहस हो गई। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि ब्रह्मगंगा में सुबह 6 बजे आई बाढ़ में 26 वर्षीय पूनम सहित उनके पति रोहित निवासी मणिकर्ण, उनका 4 वर्षीय बेटा निकुंज बह गए हैं। वहीं गाजियाबाद की 25 वर्षीय महिला पर्यटक विनीता पुत्री विनोद कुमार कैंप में ठहरी हुई थी जो बाढ़ के बाद से लापता है। वहीं शांगड़ा निवासी वीरेंद्र पुत्र तीर्थराम भी लापता बताया जा रहा है। प्रशासन स्थानीय रेस्क्यू दल के साथ परिजनों ने भी मणिकर्ण से लेकर सरसाड़ी तथा अन्य जगहों पर पार्वती नदी में रेस्क्यू किया, लेकिन देर शाम तक बाढ़ में बहे चारों लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। सूचना मिलते ही तहसीलदार भुंतर मौके पर पहुंचे और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया। ब्रह्मगंगा के साथ लगती निजी भूमि पर कैंपिंग साइट थी, उसमें 12 टेंट हाउस थे जो बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। अगली खबर चंबा जिले से है। चुराह उपमंडल की हिमगिरी पंचायत के द्योनतार गांव में पति ने अपनी गर्भवती पत्नी के सिर पर डंडा मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडे को भी कब्जे में ले लिया है। मृतका अपने पीछे 1.5 साल की बच्ची सहित 5 बच्चे छोड़ गई है। देवतार गांव का जयसिंह मंगलवार रात शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचा, जहां किसी बात को लेकर जयसिंह और उसकी पत्नी के बीच में कहासुनी हो गई। इस दौरान गुस्साए जयसिंह ने कांची देवी पर डंडे से वार किया और इससे कांची देवी की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर ऊना जिले से है। ऊना शहर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का खेल देखने को मिला जब 2 गुटों में हुई मारपीट में खूनी तलवारें चली। मारपीट में 3 युवक बुरी तरह से लहूलुहान हो गए और जिन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि मारपीट पुरानी रंजिश के चलते हुई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को लेकर तफ्तीश आरंभ कर दी है। ऊना शहर की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर है जिला भर में मंगलवार रात हुई भारी बारिश ने खूब कहर बरपाया। जिला भर में भूस्खलन की वजह से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और 29 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई है। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खूती नाला में आई भयंकर बाढ़ के कारण 4 लेन की टनल निर्माण में जुटी कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है और उनकी लाखों की मशीनरी मलबे में दब गई। खूती नाले में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। 4 लेन के निर्माण में लगी कंपनी को 40 लाख से अधिक का नुकसान साइट पर हुआ है। सराज विधानसभा के काऊ पंचाई में निर्माणाधीन सड़क में भूस्खलन की वजह से 30 भेड़ बकरियां दबकर मर गए। अगली खबर है ठियोग में बरसात का तांडव, 5 गाड़ियां बही। मंगलवार रात को हुई भारी बारिश ने ऊपरी शिमला में काफी कहर बरपाया। अधिकतर मुख्य मार्गों के अलावा संपर्क सड़कें यातायात के लिए बंद है। जगह जगह ल्हासे गिरने से सड़कें टूटने से कहर बरपा है। ठियोग में हुई अत्यधिक बारिश के कारण क्यार पंचायत खड्ड का जलस्तर बढ़ने से यहां पर सड़क किनारे खड़ी 3 गाड़ियां नदी में समा गई, जबकि क्यार पंचायत के मलेवक गांव में एक जिप्सी कार के अलावा इको स्पोर्ट्स गाड़ी भी नदी में बह गई। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश में टेट की लाइफ टाइम वैधता का मामला अटक गया है।
शिक्षा विभाग की देरी की वजह से हजारों अभ्यर्थियों को झटका लगा है। इसके साथ सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2 माह पहले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाइफ टाइम वैधता दे दी थी। वहीं राज्यों को अपने लेवल पर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक हिमाचल में टेट पास अभ्यर्थियों को सरकार ने राहत नहीं दी है, जिस वजह से उन अभ्यर्थियों को नुकसान झेलना पड़ा है जिन्हें टेट परीक्षाएं दिए हुए 7 साल से ज़्यादा समय हो गया है। प्रदेश में करीब 30,000 टेट अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि सरकार से लाइफ टाइम की वैधता का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर है, अब सस्ते राशन के डिपों में जमा होंगे बिजली के बिल। हिमाचल प्रदेश में अब सस्ते राशन के डिपों में भी बिजली बिल जमा होंगे। ऑनलाइन बिल जमा नहीं करवाने वाले 5.73 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। लोकमित्र केंद्रों और राशन डिपो में बिल जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले घरेलू उपभोक्ताओं को ₹2.5 और अन्य को लोकमित्र केंद्र में बिल जमा करवाने के लिए ₹7.5 अधिक देने पड़ते थे। बुधवार को राज्य सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा और बिजली बोर्ड के अध्यक्ष आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक हुई। धीमान ने बताया कि वर्तमान में कुल 26 लाख उपभोक्ताओं में से साढ़े 21 लाख उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान डिजिटल रूप से कर रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। धन्यवाद।